आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 29 मई 2023 मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। इस सेशन में बात करेंगे मार्केट की। मार्केट का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ और मार्केट आज बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुई। 345 मिलियन मार्केट का वॉल्यूम देखा गया और एक बड़े ही लंबे अरसा दराज के बाद ये वॉल्यूम देखा गया। आखिर क्या वजह बनी आज मार्केट के इस वॉल्यूम की? मार्केट के अंदर आज एक नया हाई बना, एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी की लहर दौड़ी मार्केट के अंदर। 684 पॉइंट मार्केट जो है पॉजिटिव हुई। 41,649 पॉइंट को जाके मार्केट ने टच किया, लेकिन 41,500 की जो रेजिस्टेंस थी उसको मार्केट बरकरार नहीं रख पाई और 41,350 एग्जैक्टली, व्हाट अ फिगर, अमेजिंग, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई। 385 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मार्केट क्लोज हुई, यानी कि मार्केट ने अपने अंदर ही 300 पॉइंट्स की करेक्शन भी साथ ही साथ ले ली और मार्केट के अंदर जो स्टेप्स आज पॉजिटिव हुए वो 202 हुए, नेगेटिव 124। आखिर ये सब हुआ क्यों? इतनी तेजी अचानक से मार्केट के अंदर आ कैसे गई? पाकिस्तान के वो फाइनेंशियल हालात, डिफॉल्ट की आवाज़ें, आगे आता हुआ हमारा बजट जिसके अंदर टैक्सेस इम्पोज होने हैं, फिर उसके बाद हमारे डिले इलेक्शंस, पॉलिटिकल हालात, इन तमाम तर खराबियों के बाद ऐसी क्या वजूहात बनी जो आज एकदम से मार्केट के अंदर ये सारा तमाशा दोबारा हुआ? और ये जो तमाशा हुआ ये बड़ा ही ज़बरदस्त तमाशा है। वर्ड तमाशा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मूवी सीन कि अचानक से बुरे वक्त के अंदर एक बेहतरीन अच्छी चीज़ आ गई बीच में, मार्केट के अंदर हीरो आ गया हो जैसे कि पूरी मार्केट एकदम पॉजिटिव साइड के ऊपर चली गई। तो अब कहा यह जा रहा है कि जो 9 जून 2023 को पाकिस्तान का बजट अनाउंस होने जा रहा है, इसके अंदर जो कंपनीज के रिजर्व्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है उसके जो रिजर्व्स होते हैं, जैसे उसने डिविडेंड्स देने होते हैं, बोनस देने होते हैं, अपने पास वो पैसा रख के बैठी होती है, उस पैसे से भी अर्निंग कर रही होती है, इंटरेस्ट से या जैसे भी वो अर्निंग्स कर रही होती हैं। अब वो नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मांग लिया एडवांस टैक्स और कहा है जनाब जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे तो ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। यानी जब आपके पास आता है डिविडेंड आता है तो उसके अंदर टैक्स डिडक्शन होती है। फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 30%। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये कहती है कि जनाब ये हम एडवांस टैक्स में लेंगे, हम पहले ही इसको जो है 5 से 7.5% कंपनी से ही क्लेम कर लेंगे और जब यूज़र एंड के ऊपर ये जाएगा यानी शेयर होल्डर एंड के ऊपर जाएगा तो बाकी वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो कंपनीज के लिए अब ये जो है थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो गई है। आपको ये बताता हुआ चलूँ, पाकिस्तान की तारीख में ये पहले नहीं है, 90s में भी ये पहले हो चुका है और 2015 में भी हमने इस चीज़ को देखा, ज़्यादा पीछे नहीं, 2015 में भी हमने इस चीज़ को पीछे देखा, ये चीज़ हुई। और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो कंपनी डिविडेंड बोनस वगैरह नहीं दे रही होती है उनको देना होता है। अब ये कंपनीज हैं कौन सी और इनसे इफेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ये कैसे देंगी डिविडेंड, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल इसमें, क्योंकि हर किसी की आंखें जो हैं इसी चीज़ के ऊपर, हमें इन स्क्रिप्ट से मिलना क्या है, इन शेयर से मिलना क्या है। तो जो सबसे बड़ी रिजर्व रख के कंपनी बैठी हुई है उसका नाम है OGDC, पहले नंबर पे। OGDC के पास रिजर्व्स कितने हैं? 965 अरब इसके पास रिजर्व्स हैं जो ये रख के बैठी हुई है। अब ये कितना बोनस देगा, क्या डिविडेंड देगा, लेट्स सी। अब ये कंपनी के ऊपर है, अभी तक बोर्ड मीटिंग इसकी कॉल नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड मीटिंग कॉल होगी, लाजिम है कि डिविडेंड देंगे। अपने जो इनका कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, उसके अंदर ये इंक्रीमेंट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। लेकिन जब ऑथराइज कैपिटल को ये बढ़ा लेंगे तो फिर कंपनी के पास कैश कम हो जाएगा। जब कैश कम हो जाएगा तो ये एक बार के लिए तो ठीक है, ये तमाम तर कंपनीज के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ OGDC के लिए नहीं। पीछे लाइन के अंदर इसके बाद OGDC के पास PPL है, HBL है, नेशनल बैंक है, PSO है, UBL है, MCB है, मारी गैस है, लकी सीमेंट है, अलाइड बैंक है। तो ये वो 10 कंपनीज हैं जो कि हमारी टॉप 10 रिजर्व रखती हैं। इन सब का रिजर्व बना के और बाकी कंपनीज का भी बना के 5,096 अरब रुपए बनता है। तो अब
यहाँ से क्या निकल के आएगा, लेकिन ये एक बार बड़े ज़बरदस्त दे देंगी, आपको बोनस दे देंगी, डिविडेंड दे देंगी, बाद में सालों साल तक ये पे आउट्स करने के लिए काबिल नहीं रहेंगी। जहाँ तक कि मेरी अपनी ज़ाती तहकीक बताती है, जो मेरा मानना है, जो मेरा देखना है, जो मेरा नज़रिया है, अगर हम देखें ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए किस किस कंपनी ने अभी तक कॉल दे दी है, तो आज 29 तारीख को और पीछे 26 तारीख को भी हमने देखा, प्रीमियम टेक्सटाइल हो गया, मेपल लीफ सीमेंट हो गया, कोहिनूर टेक्सटाइल हो गया, आदम जी इंश्योरेंस, निशात मील, तारिक ग्लास, इस्माइल इंडस्ट्रीज और गुल अहमद टेक्सटाइल हो गए। इन्होंने जो है बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया है कि ये अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ें क्लियर होंगी, इस बार मिलेंगे बोनसेस, मिलेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये कंपनीज आपको बड़ा टफ टाइम देंगी। सिर्फ कैपिटल गेन की उम्मीद रह जाएगी इनमें कुछ सालों तक, और डिविडेंड या बोनस की उम्मीद हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजर्व नहीं होंगे, कहाँ से देंगे, कैश से आउट हो जाएगी कंपनी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बाकी पॉलिटिकल बात करें या फाइनेंशियल करें, फंडामेंटल करें, वो फैक्टर्स हमारे अभी भी वीक हैं। अब बजट के अंदर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, कर क्यों रहे हैं, ये मुल्क के हालात ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप देखें कि एडवांस टैक्स में कितना पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 300 से 350 बिलियन रुपीस जो हैं वो आ जाएंगे, और फिर ये एडजस्टेबल रहेंगे। जब भी गवर्नमेंट को एडजस्ट करने होंगे ये एडजस्ट कर लेगी जब जब टैक्सेस आएंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, जो हम पिछले साल भी शॉर्ट रह गए और इस साल भी जो हमारा बजट का टारगेट रहेगा उसके अंदर ये आप कह लें कि 20 से 25% जो है ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट के पास आने ही हैं बाकायदा, चाहे बाद में आए। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, पहले कलेक्ट हो जाएंगे, मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा बनेगा, लेकिन कुछ वक्त तक आगे जाके फिर से दोबारा बड़ा टफ टाइम आपने देखना पड़ेगा। ये एक रैली बिल्डअप हो रही है इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर मिलेगा, लेकिन इस रैली से आपने अपने स्टेशन पे उतरना भी है रेलगाड़ी से। अगर आप अपने स्टेशन से नहीं उतरेंगे तो ये रेलगाड़ी आगे डीरेल भी हो सकती है, और उसके अंदर फिर पता नहीं कितना बड़ा हादसा होगा या नहीं होगा। आगे इमरजेंसी कॉशंस आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, सेफ्टी मेजर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये उस वक्त की बात है। हो सकता है कोई और पॉलिसी आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए जहाँ पे इन चीज़ों से बचा जा सके, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है और ये होता आया है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं काम इन कंपनीज में करें। बोनस अनाउंस हो सकते हैं, कंपनीज गौर व फिक्र बोनस पे ही करेंगी ताकि वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ही रहें। अभी कंपनीज का टारगेट तकरीबन यही है, तो ये इसी तरीके से रहेंगे। बाकी हम अगर पॉलिटिकल मामलात में आएँ तो जो एक न्यूज़ फ्लैश करिए आज के, जो हमारे सदर है आरिफ अलवी, उन्होंने समरी के ऊपर जो है साइन कर दिया है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो अपनी नाअहली के ऊपर जो है वो कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं और उसके ऊपर गौर व फिक्र हो सकता है। तो ये एक और पॉलिटिकल टर्न अराउंड बन गया है नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आने का। जो सियासी हालात हैं वो थोड़े से और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टीज़ का जो है आप उसके ऊपर गम होगा, गुस्सा होगा, चीज़ें होंगी, रिएक्शंस आएंगे। तो उसमें ये देखना होगा कि ये चीज़ मुल्क के मफाद में जाएगी या नहीं जाएगी। दुआ ये करते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे और चीज़ें ना बिगड़ें। मार्केट के अंदर जो है आगे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए रखी हुई हैं, रेट्स बहुत नीचे हैं, इन्वेस्टर के लिए मार्केट जो है इस वक्त बहुत अच्छी हुई हुई है, हालात आगे बेहतर होंगे। जहाँ तक हमारे डॉलर रिजर्व की बात हुई, नीचे हैं, डिफ़ॉल्ट रिस्क के पास हैं। सऊदीया से $2 बिलियन की बात चल रही है। अगर सऊदीया का वो $2 बिलियन मज़ीद पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, इट मीन्स सऊदीया पाकिस्तान को रेस्क्यू करने में एक बार फिर कामयाब हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाएगी। चाइना की तरफ भी पाकिस्तान देख रहा है। IMF मुकम्मल करने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। IMF के लिए हो सकता है हम एक नए टेन्योर का आगाज़ करें, एक नए प्रोग्राम के अंदर जाएँ। 9th रिव्यू के हिसाब से आपने देखा है, इसाक डार साहब ये बता चुके हैं कि इतना टाइम अब हमारे पास नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाए। तो डिफ़ॉल्ट तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को गवर्नमेंट नहीं होने देगी, चाहे वो अपोजिशन की गवर्नमेंट हो, चाहे वो
जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हो या कोई और गवर्नमेंट आने वाली हो, दुआएं हमारी पूरी साथ हैं। चीज़ें एक वक्त पे रिकवर होनी है, इन कंपनीज ने दोबारा स्टेबल होना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने हैं। हालात हमेशा यूँ नहीं रहने, हम अपने वर्ड्स को बार बार यही रिपीट करते हैं क्योंकि चीज़ें चेंज आती हैं, लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन मुल्क ख़त्म नहीं होते, वो इस्टेब्लिश होते हैं, मज़ीद इस्टेब्लिश होते हैं और अपने बुरे वक्तों से सीखते हैं। जापान हमारे सामने मिसाल है, इस वक्त ये बोलते हुए बड़ा ही एक मज़ाहिया खेज बात लग रही होगी, लेकिन वो भी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक के बाद ही सीखे हैं कि तरक्की क्या नाम है। तो हो सकता है जब हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट कर जाएं या बिल्कुल ही माजूर हो जाए, तो शायद हमारे अंदर उस वक्त अकल आ जाए और फिर हम अपने पाँव पे खड़े होना सीखें। तो आज ये हमारे लिए नहीं हो सकते स्क्रिप्ट क्योंकि वक्त ऐसा है, लेकिन कल शायद हमारे बुढ़ापे के लिए या हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पीरियड की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इतने टर्म की ज़रूरत नहीं है। आगे जो सियासी आप कह लें कि स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी, 1-1.5 महीने में 2 महीने में इलेक्शंस हो जाने हैं, तो फिर उसके बाद चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी और 2-3 साल के अंदर जो है वो मार्केट फुली इस्टेब्लिश और एक दोबारा से मार्केट के अंदर कैपिटल जनरेट होना शुरू हो जाएगा और मार्केट जो है अपने आप को दोबारा $100 बिलियन से ऊपर लेके चली जाएगी। और अगर कल की मार्केट की बात करें, 30 मई 2023 की बात करें, तो कल की मार्केट के अंदर भी जो इस वक्त ट्रेंड लाइन दिखा रही है वो बुलिश ही दिखा रही है, एक तेज़ी का सिलसिलेकार ही कंटिन्यू लग रहा है। वॉल्यूम्स जो हैं वो हमें देखना है, आज के जो मेजर वॉल्यूम्स थे वो WTL लेकर आया क्योंकि WTL का लेटर पब्लिश हुआ है कि जुलाई के अंदर हो सकता है WTL नेस्डेक के अंदर लिस्ट होने के अंदर मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाए। अगर WTL वहाँ पे लिस्ट हो जाता है तो ये WTL के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी वजह से अगर आज आप देखें तो मार्केट का 70 to 75% वॉल्यूम जो था वो सिंगल हैंडेडली WTL ने बनाया है। 193 मिलियन का वॉल्यूम है WTL का, टोटल मार्केट का 346 मिलियन वॉल्यूम है। इसके बाद मेपल लीफ बिल्कुल अराउंड क्लोज 11 मिलियन वॉल्यूम करने में रहा है। कहाँ 193 WTL का और कहाँ सेकंड स्क्रिप्ट 11 मिलियन के ऊपर है और तीसरी स्क्रिप्ट जो है के इलेक्ट्रिक वो डबल फिगर्स में भी नहीं आ पाई, वो 8.9 मिलियन के पास रही तीसरे नंबर पे। तो यही था कल की मार्केट में भी ट्रेंड्स आप चेक करते रहें, स्टॉप लॉस लाजमी बरकरार रखना है। मार्केट के अंदर ट्रेड स्विंग्स हो रहे हैं उसको करना कंटिन्यू करें दोबारा, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करना है, न्यूज़ ट्रिगर्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है और उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इस एडवांस चेक्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बर वक्त हम आपको रिप्लाई करके आपको उसके अंदर आपके माइंड को हम जो है वो पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।